इसराइल और हमास के दरमियान एक बार फिर जबरदस्त जंग हो सकती है। सीज फायर के बाद इस्राएली बंधकों की रिहाई और पहले दौर के निकल जाने के बाद दूसरे दौर की बातचीत के बीचों बीच पीएम नेतन्याहू के तेवर बदल रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने हमास को धमकाया है कि अगर उन्होंने सारे इस्राएली बंधक रिहा नहीं किए तो इसका नतीजा वो होगा जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक हमास का पूरी तरह से गजा से खात्मा नहीं हो जाता और उनका एक एक बंधक नहीं छूट जाता, आईडीएफ गजा से नहीं हटेगी। आखिर पीएम नेतन्याहू ट्रैक क्यों बदल रहे हैं? जिसके साथ उनकी बातचीत चल रही है, जिसके साथ समझौते का पहला दौर पूरा हुआ, आखिर उसी हमास को धमकाने का क्या मकसद हो सकता है? इसके लिए हमने बात की मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी से। उनके मुताबिक पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप की जबान बोल रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस्राइल बातचीत के तीसरे मरहले या तीसरे चरण में आने से बच रहा है। कारण है सीज फायर के तीसरे दौर में हमास को गजा की जिम्मेदारी देना होगा और रफा सरहद मिस्र के हवाले करना होगा। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि इस्राइल नहीं चाहता कि बातचीत वहां तक पहुंचे। बकौल अशरफ जैदी, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले अमेरिका यूक्रेन और इस्राइल में एक साथ उलझा हुआ था, लेकिन पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन से हाथ खींच लिए और यूरोप को प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मदद के लिए लगा दिया। कहा जा रहा है कि अब अमेरिका का मकसद मिडिल ईस्ट पर फोकस करना है। यही वजह है कि पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप की जबान बोल रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब अमेरिका ने अरबों डॉलर के नए हथियार इस्राइल को देने का ऐलान किया है। वहीं हमास के बंधकों के रिहा करने में आनाकानी के बाद इस्राइल ने गजा में जाने वाली सहायता को रोक दिया है। कहा जाता है कि अमेरिका चाहता है कि रूस इस वक्त यूरोप के साथ उलझा रहे। बाकी मिडिल ईस्ट में अमेरिका इस्राइल मुखालिफों से सख्ती से निपटे। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन पर कड़ा रुख अपनाया, जिससे रूस को ये मैसेज जाए कि अमेरिका अब उनके मामलों में आड़े नहीं आएगा। और यही बात अगर मिडिल ईस्ट में रूस लागू कर ले तो अमेरिका के लिए आसानी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, रूस, चीन और ईरान की तिकड़ी को अलग अलग इंगेज करके मिडिल ईस्ट में इस्राइल के लिए मजबूत रास्ते बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि पीएम नेतन्याहू ऐसे वक्त पर उस हमास के साथ सख्त हो रहे हैं जब उनके पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं और उनके कई बंधक अब भी हमास की कैद में हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस्राइल किसी भी सूरत में बातचीत के तीसरे दौर में पहुंचने से बच रहा है। जहां गजा की जिम्मेदारी हमास को देने की बात है, गजा के रीडेवलपमेंट की बात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक सारा गजा अमेरिका को सौंपना चाहता है। हमास के रहते ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में इस्राइल अपने बंधकों की कीमत पर बीच बातचीत धमकी देने की कोशिश में लग गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस्राइल का मिनिमम टारगेट यही है कि उसकी फोर्स आईडीएफ किसी भी सूरत में गजा के अंदर मौजूद रहे और हमास ये होने देना नहीं चाहता है, चाहे इसके लिए दोबारा बड़ी जंग क्यों न लड़नी पड़े।